एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास से बच्चों की वृद्धि एवं विकास टॉपिक पर, जो है हमारी पार्ट 4 वीडियो। अगर आपने इससे पहले हमारी 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको चेक कर लें, जिससे आपको वीडियोस का फ्लो समझ में आ सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था हम बात करेंगे डेवलपमेंटल टास्क के बारे में, यानी कि हमारे विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। हैविंग गस्ट ने कहा है, विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन में निश्चित आयु पर प्रकट होते हैं। मतलब हर एक सर्टेन स्टेज टाइम पीरियड पर आपको कुछ कार्य जो होते हैं वो आपकी डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, जिनको आप अचीव करते हैं। यानी कि अगर आप जैसे कि आप अपने एक क्लास में एडमिशन लेते हैं तो हम कहते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप हैं तो आप 6 से 7 साल की उम्र के होने चाहिए, और उस उम्र तक आपको आपको ABCD, आपको सोशलाइजेशन, आपको मैथमेटिक्स के कुछ सम्स और ये सारी चीजें करना आना चाहिए। ये क्या है, हमारे विकासात्मक कार्य हैं जो कि आपसे समाज उम्मीद करता है कि इस एज तक आपको ये सारी चीजें अचीव कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपकी 18 से 19 साल के बीच में आपको 12th कर लेना चाहिए। हम एजुकेशन वाली लाइन में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से आपकी जो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं उनके बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, तो ऐसे ही बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो एक्सपेक्ट की जाती हैं आपसे कि आप सर्टेन टाइम पीरियड के साथ में इस चीज को आप अचीव कर लेंगे और अपने नेक्स्ट लेवल पर आप आगे बढ़ जाएंगे। यदि इन कार्यों की प्रगति में असफलता होती है तो हमें अप्रसन्नता होती है। मतलब अगर आप इन चीजों को, अपने डेवलपमेंटल टास्क को स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप अनहैप्पी हो जाते हैं और समाज द्वारा आपको अपमान सहन करना पड़ता है और अगली उम्र के कार्यों को सीखने में असफलता होती है। क्योंकि अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा और आप बेस को ही अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपके जो डेवलपमेंटल टास्क हैं वो डिलेड हो जाएंगे और आगे के वर्क को अचीव करने के लिए, सीखने के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो हैविंग गस्ट ने विकासात्मक कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और क्लैरिफाई किया है। हम इसको एक लाइन में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सोशल एक्सपेक्टेशंस आर नोन एज डेवलपमेंटल टास्क। मतलब समाज में जो भी हमसे महत्वाकांक्षाएं रखी जाती हैं वो हमारे डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। जैसे कि जन्म से लेकर 6 महीने के बच्चे से उम्मीद की जाती है कि वो चलना सीख जाएगा, मतलब आपका सॉलिड फूड इनटेक करना सीख जाएगा। मतलब कि सिर्फ मदर फीड पर वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बल्कि अगर आप जिसे दाल का पानी देते हैं, सूप पिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं तो उनको भी खाना स्टार्ट कर देगा। आपकी बैबलिंग कुइंग शुरू कर देगा। उसका जो एक्स्ट्रा एक्सक्रीशन का जो कंट्रोल है, यानी कि उत्सर्जन का जो कंट्रोल है, यूरिन पास करने का जो कंट्रोल है, वो सीख जाएगा बच्चा। अपने माता पिता के साथ में अपना संबंध समझ जाएगा, उनके साथ अफेक्शन, लव शो करेगा, शारीरिक स्थिरता प्राप्त करेगा। मतलब जब वो, जैसे कि बहुत सारी भीड़ में होगा तो अपने पेरेंट्स को भी समझ लेगा। आपकी जो फिजिकल कंट्रोल है वो सीखेगा। मतलब अगर वो गिर रहा है तो खुद को गिरने से बचाएगा। तो इस तरीके के कुछ जो डेवलपमेंटल टास्क हैं वो बच्चे सीख जाएंगे। 6 से 12 महीने के बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना, मिलना, उनके साथ में शेयरिंग करना सीखेंगे। स्त्री व पुरुष के रोल्स में डिफरेंस करना सीख जाएंगे। प्रारंभिक रूप से स्वयं को भोजन खुद से खाना शुरू करेंगे। जैसे कि बच्चा आपसे स्पून मांगता है कि हम खुद खाएंगे, आप अगर उसको कोई बाइट देते हैं किसी चीज की, बिस्किट की, अपने हाथ से खिलाते हैं तो बच्चा कोशिश करता है कि नहीं, मैं खुद से खाऊंगा। अगर आप उसके हेयर कॉम कर रहे हैं तो बच्चा कोशिश करता है कि कॉम मैं ले लूं और मैं खुद से अपने हेयर कॉम करूं। तो इस तरीके के कुछ डेवलपमेंटल टास्क हर एज में उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति इस उम्र तक इन चीजों को अचीव कर लेगा, वो हमारे डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। फिर है कि बच्चे की जो भी वृद्धि और विकास है उसको प्रभावित कई चीजें करती हैं। अगर हम उनको ब्रॉडली 2 चीजों में डिवाइड करें तो वो है हमारा वातावरण यानी कि एनवायरमेंट, और वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों के ही कारण, ये दोनों के ही कारण एक बच्चे की वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का ही जोड़ होती है, उसी का होलसम होती है। व्यक्ति अगर बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्से वाला है, या फिर बहुत प्यार करने वाला है, बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर मंद बुद्धि है, ये सारी चीजें ही या तो आपकी हेरिडिटी या एनवायरमेंट, इन दोनों में से किसी भी चीज पर डिपेंड कर सकती हैं।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम को हम इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी बेसिकली आपके और आपके माता पिता के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा कह सकते हैं हम, जो कि एक बच्चे में ट्रांसमिट होती हैं, और यही जो गुण होते हैं ये हमारे गुण हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशानुक्रम के रूप में ट्रांसफर होती है। जैसे कि एक फीमेल है और एक मेल है, यानी कि एक फादर है और एक मदर है, दोनों ही के जब ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं तब उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके हेरिडिटी ट्रेड्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जो फीमेल होती है उनको अपने फोर फादर से, यानी कि अपने पेरेंट्स, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स, अपनी नानी, इन सभी से कुछ क्रोमोसोम्स मिले होते हैं, जिसमें आपके जैसे कि उनके फादर और मदर से उनको 23 फादर से और 23 मदर से उनको क्रोमोसोम मिले थे। ऐसे ही आपके जो मेल फिगर है, यानी कि आपके फादर हैं, उनको 23 आपके अपने फादर से और 23 उनकी मदर से क्रोमोसोम्स मिले थे, जिनको इन्फ्यूज हुए और उनका डेवलपमेंट हुआ। अब वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको जब क्रोमोसोम्स ट्रांसफर करेंगे तो वो 23 क्रोमोसोम्स ट्रांसफर करेंगे, और जब जो फीटस डेवलप हो रहा होता है मदर के वॉर्म में, उसमें 23 क्रोमोसोम्स फादर के थ्रू और 23 क्रोमोसोम्स मदर के थ्रू मिलते हैं। तो ये आपके 46 क्रोमोसोम्स उसको मिलते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है फिर उनका मैच्योरेशन होता है ओवम में। मैच्योरेशन ऑफ ओवम जब होता है तो इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या घटकर 23 जोड़े से 23 रह जाती है, और इस तरीके से जो आपके हेरिडिटी ट्रेड्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू। जो ग्लैंड फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपके सेक्स ग्लैंड्स और सेक्स गैमेट्स क्या क्या होते हैं। तो सेक्स ग्लैंड जो होती हैं, जो फीमेल हैं, उनमें ओवरीज जिन्हें हम अंडाशय कहते हैं, और मेल्स में टेस्टिस होती हैं जिन्हें हम वृषण कहते हैं। और जो सेक्स गैमेट्स होते हैं, फीमेल में ओवम है और मेल में स्पर्म है। ओवम और स्पर्म में ही क्रोमोसोम्स मिल होते हैं, जिनके थ्रू आपके क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट होते हैं और हेरिडिटी ट्रेट्स आपके पास पहुंचते हैं। ये जो आनुवांशिक गुणों को बदला नहीं जा सकता है। जो आपको आनुवांशिक गुण यानी कि हेरिडिटी ट्रेट्स जो आपको ट्रांसमिट हुए हैं उनको बदला नहीं जा सकता है, बल्कि उनके द्वारा बच्चे का व्यवहार, व्यक्तित्व और उसके जो गुण हैं उनका विकास होता है। जैसे कि आपका स्किन का कलर क्या होगा, आपका हेयर का कलर क्या होगा, आपके हेयर का टेक्सचर क्या होगा, वेवी होंगे, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, आपकी आईज ब्लू होंगी, ब्राउन होंगी, ब्लैक होंगी, आपकी जो ईयर लूप्स हैं वो किस तरीके के होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप लंबे होंगे, चौड़े होंगे, छोटे होंगे, ये सारी चीजें आपकी क्रोमोसोम्स के थ्रू डिसाइडेड होती हैं। आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका आपके जो RH फैक्टर है वो, और आपके जो उत्सर्जन संबंधी जो परेशानियां हैं वो भी आपकी हेरिडिटी ट्रेट्स में ट्रांसमिट होती हैं। जैसे कि डायबिटीज इंसिपिटस, जिसमें आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम सिर्फ डायबिटीज भी कहते हैं, जिसमें आपके यूरिन में शुगर आने लगता है। तो इस तरीके की कुछ बीमारियां भी हैं जो कि आपके क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, जो कि हेरिडिटी ट्रेट्स में काउंट की जाती हैं। फिर है मेंटल ट्रेट्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है वो भी आपकी क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, जैसे जिसमें व्यक्ति शक करने लगता है, बातों को दोहराने लगता है या सामान को छिपाने लगता है। कुछ एबनॉर्मल ट्रेट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका लेप्रेसी हो गया या फिर एपिलेप्सी हो गया, जिसे हम कुष्ठ रोग या फिर मिर्गी भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमारी आनुवांशिक गुणों में आती हैं, जो कि एक व्यक्ति से या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट होने लगती हैं। और इनका ट्रांसमिशन का रीजन होता है आपके क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके हेरिडिटी ट्रेट्स को कैरी करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजन है जो कि हमारे बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, वो है वातावरण, जिसमें हमारा भौतिक वातावरण हो सकता है, जिससे भौतिक वातावरण जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं चीजों को। दूसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक वातावरण। भौतिक वातावरण में जैसे कि आपने अपने बच्चे को, एक बच्चा है जिसको कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट सारी चीजें मिल रही हैं और वो पढ़ रहा है, एक बच्चा है जिसको किताबें भी नहीं मिल रही हैं सरकारी स्कूल में,
तो उसका और उन दोनों का विकास की स्तर, विकास की गति भिन्न भिन्न होगी। तो इस तरीके से भौतिक वातावरण होता है जो आपके विकास को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक जैसे कि लव, केयर, अफेक्शन, आपका ये सारी चीजें भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। एक बच्चा है जो कि बहुत मेंटली परेशान है, मारा पीटा जा रहा है, उसका मानसिक विकास कैसा होगा, और एक बच्चे जिसको हर चीज प्यार से बताई जा रही है, समझाई जा रही है, वो उसका विकास किस तरीके का होगा, तो आप सोच सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रीनेटल एनवायरनमेंट, नेटल एनवायरनमेंट एंड पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट। ये भी बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे प्रीनेटल में, प्रीनेटल होता है जब बच्चा वॉर्म में है, मदर की मतलब माँ की कोख में है जब बच्चा, तो उसमें मदर का फूड, मदर की हेल्थ, उनका इमोशन, उनकी एज, उनका अल्कोहल, टोबैको कंजप्शन, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। मदर का जो स्ट्रेस लेवल है, उनकी हैप्पीनेस है, ये सारी चीज़ें बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। प्रीनेटल एनवायरनमेंट बेसिकली कनेक्टेड होता है मदर से, मदर ने क्या फूड इनटेक किया है, उनका एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, उनकी फूड हैबिट्स क्या है। फिर आता है नेटल एनवायरनमेंट, जिसमें क्या आपकी डिलीवरी कैसे हो रही है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी है, इंस्ट्रूमेंटल है, सक्शन मेथड है, बीच मेथड है, या फिर सिजेरियन हुई है। इन सारी चीजों से भी बच्चे का वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। फिर आता है आपका पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट। पोस्ट नेटल में आपका आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल में यानी कि फैमिली, स्कूल, सोसाइटी आपकी किस तरीके की है, वहां पर बच्चे के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये चीजें आपके बच्चे के वृद्धि विकास को प्रभावित करती हैं। फिर है साइकोलॉजिकल, जैसे कि आपका इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इमोशन, वैल्यूज, ये चीजें भी बच्चे के वृद्धि विकास को प्रभावित करती हैं। और लास्ट हमारा आता है कल्चरल, यानी कि हमारे ट्रेडिशन क्या है। जैसे कि किसी के ट्रेडिशन में हिंदू ट्रेडिशन में होता है कि आप पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। इससे क्या होगा कि आप पेड़ पौधों को काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं तो ऑक्सीजन लेवल आपका बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक साइंस को ही कैरी करने के लिए इसको कल्चर में ही इनबिल्ड कर दिया गया है, सो दैट जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी चीजें हैं, वो सेफ रहें, और हमारी मतलब एक तरीके से एक डर पैदा कर दिया जाता है, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। चाहे वो किसी जानवर की पूजा हो, चाहे वो किसी पशु पक्षी की पूजा हो, चाहे वो किसी पेड़ पौधे की पूजा हो, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर करने का काम करते हैं, और ये हमारे कल्चर या फिर ट्रेडिशन का पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे नेटल, प्रीनेटल और पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी कि कैसे एक बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए उसके हेरिडिटी और उसका एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है। और हेरिडिटी में मदर और फादर का ही नहीं, बल्कि उनके फोर फादर्स, यानी कि उनके दादा, दादी, परदादी, परनानी, उन लोगों के भी जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, और एक बच्चे के बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और जो वातावरण है, वातावरण में ना केवल आपके घर का, आपके स्कूल का, आपके नेबरहुड का, बल्कि आपके जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में जो वातावरण है, वो भी आपके बच्चे के वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर टू सेटिस्फाई यू। आपके जो भी सवाल हैं आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and don't forget to subscribe my channel, and have a good day. Bye bye.